फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ई सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं तथा इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है तथा इसके साइड इफेक्ट को अपन कैसे ईएच रेमेडी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, प्लांट मेड रेमेडी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं तथा जिस बीमारी में कोई भी पेशेंट स्टेरॉइड लेता है उस बीमारी को भी अपन ईएच रेमेडी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, जिससे कि स्टेरॉइड ना लेना पड़े। अगर लेना भी है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए अगर आप स्टेरॉइड लेंगे तो निश्चित तौर पे उसके साइड इफेक्ट होता ही है। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स स्टेरॉइड एक प्रकार का बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आल्सो नोन एज स्टेरॉइड हार्मोन। फ्रेंड्स ये जो स्टेरॉइड होता है ये प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, फंगाई में इसके जो सेल्स होती हैं वहाँ से ये निर्मित होता है, यानी कि कोशिकाओं से ये निर्मित होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसका जो फंक्शन है, स्पेशली फ्रेंड्स ये मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ ये बैलेंस करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है हमारे शरीर के अंदर। ये सेक्सुअल जो ग्रोथ होती है उसको ये बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसका जो टाइप्स है। फ्रेंड्स तो ये जो टाइप्स होता है इसका फ्रेंड्स उससे दो प्रकार का होता है, एक फंक्शन के आधार पे और एक स्ट्रक्चर के आधार पे। तो हम बात करेंगे फंक्शन के आधार पे, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पे आप जाएंगे तो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फॉल्ट होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम बात करेंगे फंक्शन के आधार पे जो हमारी चिकित्सा में इसकी आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स फंक्शन के आधार पे अपन इसको दो रूपों में बांट सकते हैं, एक कार्टिकोस्टेरॉइड और दूसरा है सेक्स स्टेरॉइड। फ्रेंड्स तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या है फ्रेंड्स? इसमें भी दो प्रकार का बताया गया है। फ्रेंड्स जो पहला है वो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जिसको अपन कार्टिसोल भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स इम्यून जो मतलब हमारा जो मेन फंक्शन होता है इम्यूनो सप्रेशन के रूप में इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स यानी कि हमारी मेन फंक्शन के ऊपर ये काम करता है। दूसरा है मिनरलोकार्टिकॉइड्स, जिसको एट्रोस्लोन कहा जाता है। फ्रेंड्स अब ये क्या करता है, ये शरीर में साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है, यानी कि कुल मिला के आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल्स को भी ये रेगुलेट करता है, हमारे शरीर में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स जो दूसरा है हम बात करेंगे, यानी कि जो जैसा कि अपन ने बताया कि फंक्शन के आधार पे ये दो प्रकार के बताए गए हैं, एक है ग्लूकोस्टेरॉइड और दूसरा है आपका सेक्स स्टेरॉइड। तो हम सेक्स स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स जो सेक्स स्टेरॉइड है जैसे कि आपने देखा होगा प्रोजेस्टेरॉन्स में क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ये भी एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। फ्रेंड्स जिसका मेन काम होता है इंड्रोमीडियम चेंजेस, यानी कि यूटेरस में, गर्भाशय में इंड्रोमीडियम जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर ये काम करता है, प्रेगनेंसी को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो भी गर्भाशय संबंधी चीज़ें रहती हैं उसको ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स जो दूसरा है जिसको अपन एंड्रोजेंस बोलते हैं। एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो कि आपको पता है ये मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, जो कि मसल्स को डेवलप करता है, आवाज़ को भारीपन लाता है, यानी कि जो पुरुष की आवाज़ है उसको लाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसको भी ये बैलेंस करने का कार्य करता है। फिर फ्रेंड्स सेक्स में ही तीसरा है जो है स्टेरॉइड, जिसको अपन एस्ट्रोडियोल कहा जाता है। फ्रेंड्स अब ये क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्स चेंजेस में काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि सेकेंडरी जो सेक्स करेक्टरिस्टिक होता है उसके ऊपर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आवाज़ का, महिलाओं में आपने देखा होगा कि उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, पुरुष में भारी होती है, इसी की वजह से आवाज़ का पतलापन होना, जो भी जेनेटल्स और चेंजेस होते हैं उसके ऊपर भी ये काफ़ी हेल्पफुल ये माना जाता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आज अपन ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी है ऑलरेडी इन जो भी स्टेरॉइड्स हैं उनको प्रोडक्शन करती है, और समय समय पे जैसा कि अपन ने बताया कि हमारे शरीर को वो जो भी आवश्यकता पड़ती है जिस ऑर्गन्स के ऊपर उसके ऊपर ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन किसी कारण से शरीर में इनका सिक्रेशन या बनना कम हो जाता है, उस वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में आज आपको, या कि डॉक्टर्स जो भी आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको सिंथेटिक जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए
प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा खान-पान और सब कुछ सही रहा तो निश्चित तौर पे ये जो स्टेरॉइड्स है जो हमारी शरीर ऑलरेडी प्रोडक्शन करती है वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमारा खान-पान, रहन-सहन या कि किसी कारण से ये डिसबैलेंस हो जाता है उस कंडीशन पे फिर सिंथेटिक जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनको डॉक्टर से देते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स उसको शॉर्ट टाइम तक के लिए इस्तेमाल करना है। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और आपको समस्याएँ बन सकती है, क्योंकि जैसे आप इनको छोड़ेंगे तो और ज़्यादा आपको वो समस्या हो सकती है। इसलिए इसको एक निश्चित समय से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो सिंथेटिक जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसके ऊपर कि कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन बात कर लेते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, यानी कि जिसको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें से एल्कोमेथासोन है, डेक्सामेथासोन है और इसके साथ-साथ ट्राइएमाइसिनोन है फ्रेंड्स और आपका कार्टिसोन। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एक एग्जांपल हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इनके जो यूजेस हैं, जैसे आपने देखा होगा सीवियर एलर्जी, जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, स्किन संबंधी समस्या हो जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन में इन स्टेरॉइड्स को दिया जाता है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स जो इम्यूनोलॉजिकल जो डिसीजेस होती हैं उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमैटिक कंडीशन के पेशेंट को भी ये स्टेरॉइड्स दी जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। इसमें से प्लूट्रोकॉर्टिकोसोन होता है फ्रेंड्स, जो कि स्पेशली ब्लड वेसल्स के ऊपर, जैसा कि अपन ने शुरू में ही बताया था, ये ब्लड वेसल को रेगुलेट करता है और हमारे शरीर में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करने में काफ़ी मददगार है। फिर फ्रेंड्स आगे अपन बात करेंगे एंड्रोजेंस में जैसे आपका ऑक्सेंड्रोलोन हो गया, ओक्जेबोलोन हो गया, इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन और नेट्रोलोन हो गया फ्रेंड्स। अब ये क्या करते हैं, ये आवाज़ को भारीपन करना, जैसे कि आपने देखा होगा कि आवाज़ का जो एक नेचुरल होना चाहिए उसमें कितना पतलापन होना चाहिए, कितना भारीपन होना चाहिए, ये इसी स्टेरॉइड की वजह से होता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ से मसल्स का ग्रोथ करना, जैसे आपने देखा होगा कई पुरुषों में जो उनका आवाज़ रहती है ऐसा लगता है कोई लेडीज जैसे बात कर रहे हैं, मतलब उनके शरीर में इस हार्मोन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का अभाव है। उस कंडीशन में ये हार्मोन्स दिया जाता है फ्रेंड्स। फिर मस्कुलर ग्रोथ के ऊपर आपने बहुत देखा होगा बहुत सारी जगहों में कि स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो जिम में जाते हैं, शरीर में मसल्स को ग्रोथ करते हैं, तो इन्हीं हार्मोन्स को वो लेते हैं फ्रेंड्स, जिस वजह से कि उनका जो मसल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो फोर्थ नंबर है वो है प्रोजेस्टेंस में इसमें से जैसे आपका नॉर्थेस्टेरोन हो गया, आपका हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हो गया, मेथॉक्सी प्रोजेस्टेरोन हो गया, और इसके साथ साथ इसका जो फंक्शन है फ्रेंड्स, जैसे यूटेरस को ये रेगुलेट करता है, यानी कि गर्भाशय से संबंधित जो समस्या होती हैं उसको ये ठीक करता है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ ये प्रेगनेंसी के ऊपर काफ़ी हेल्पफुल है, यानी कि प्रेगनेंसी को ये बैलेंस करता है, एक्सेस ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्भाशय में कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, उस जैसे कंडीशन को भी ये कंट्रोल करता है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स, इसका जो साइड इफेक्ट है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जो साइड इफेक्ट है वो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स हाइपरग्लाइसेमिया आपको बहुत ज़्यादा शरीर में, यानी कि डायबिटिक के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्किन डिसीजेस हो जाती हैं, स्किन डिसीज का ये कॉमन सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपको इसमें से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं फ्रेंड्स। आपका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज की समस्या जैसा कि अपन ने बताया बढ़ जाता है फ्रेंड्स। मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आना शुरू हो जाता है। इसके जैसे कि आपने लिया उसके बाद मांसपेशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपने जैसे इसको छोड़ा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा इरेप्शन होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट को जो लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते रहे हैं उनकी मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एक्सेस एक्साइटमेंट उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो उनकी त्वचा है थोड़ा सा खींचेंगे तो फट जाएगी, त्वचा में बिल्कुल सिकुड़न आना शुरू हो जाती है। ये इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स एनाबॉलिक जो सेक्स हार्मोन्स होता है, जो सेक्स स्टेरॉइड होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले एक्ने, यानी कि मुहासे, पूरे चेहरे में बहुत ज़्यादा मुहासे आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। स्किन डिसीजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। हेयर लॉस, ऐसे पेशेंट का बहुत जल्दी उसका जो हेयर है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, सुसाइड करने को कई बार पेशेंट सोचना शुरू कर देता है। उसका जो आवाज़ है, आवाज़ का बहुत ज़्यादा कई बार तो भारीपन या कि बहुत ज़्यादा पतला, यानी डिसबैलेंस हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और कई प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखने को ये
मिलते हैं फ्रेंड्स कि पुरुषों में गायनिकोमास्टिया हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुरुष में महिलाओं जैसा उनका जो ब्रेस्ट है वो उभार आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस हार्मोन्स का साइड इफेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। महिलाओं के इसका एक और साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो महिलाएं हैं उसमें से उनके चेहरे पे मूछ या दाढ़ी जैसा बाल आना शुरू हो जाता है। इसके कुछ ये साइड इफेक्ट होते हैं जो कि आज कॉमन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके साइड इफेक्ट को अपन कैसे रोक सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये समस्याएं हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको अगर रोग है या कि उसका साइड इफेक्ट हो गया है, दोनों कंडीशन में बहुत बेहतरीन रेमेडी इसके लिए आपको हायोसाइमस नाइगर और इसके साथ साथ चेलिडोनियम मेजस और टर्मिनेलिया अर्जुना और टर्मिनेलिया चेबुला, इनका जो मदर टिंचर है इनको एक साथ आप मिक्स करिए। ये हमारे पास मिक्स रखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 100 ml बॉटल में हमने चारों को मिलाया है। इसको फिर आप कम से कम 10 स्टॉक दे दीजिए और पेशेंट को देना शुरू कीजिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी ठीक हो जाएंगे और जो उसके बीमारी की वजह से वो स्टेरॉइड्स ले रहा था वो भी उसके ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स अपनी जो EH रेमेडी आती है, जो प्लांट मेड रेमेडी है फ्रेंड्स, उसको आपको देना है जिसमें से कि A3, F1, C1 और S4 इन तीनों का T3 डाइल्यूशन लीजिए। एक 100 ml ये बॉटल लीजिए, इस बॉटल में आप तीनों को डालिए, चारों को डालिए करीब 5-5 बूंद और उसको आप फिर यहाँ पे आप बिस्लरी बॉटल से इसको फिल कर लीजिए, इसको लॉक कीजिए और इस तरीके से करीब 100 स्टॉक दीजिए। और जो पेशेंट है जब वो पानी पिए तो इसका करीब 10 से 15 बूंद आप डालिए, फिर उसको भी 50 स्टॉक दे दीजिए इस बॉटल को और पेशेंट को आप पिलाते रहिए। जब पानी पिए वही पानी पिए तो आप देखेंगे कि जो इसका एक तो जो स्टेरॉइड जो नेचुरल स्टेरॉइड है जो हमारी शरीर खुद प्रोडक्शन करती है उसको वो मेंटेन करेगा और जो हमारी शरीर हार्मोन्स को बनाना बंद कर दिया, यानी स्टेरॉइड को बनाना बंद कर दी, वो बनाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर देगी नेचुरल जो हमारी शरीर बनाती रहती है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारी शरीर नहीं बना पाती उस कंडीशन में पेशेंट को ये दिया जाता है, तो एक तो नेचुरल जो हार्मोन है यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन है उसको बनाना शुरू कर देगी और जो उसका साइड इफेक्ट हुआ उस साइड इफेक्ट को भी वो ठीक कर देगी, जिससे पेशेंट को बीमारी भी ठीक हो जाएगी और जो उसका साइड इफेक्ट हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। A3, F1, C1 और S4 ये किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल साइड इफेक्ट हो शरीर के अंदर, कोई भी पॉइजनस कंडीशन हो गया हो, उन सभी केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली A3 ये जैसा कि आपको पता है ये ब्लड और लिम्फ के ऊपर काम करती है और हमारे सभी आर्गन्स के ऊपर भी ये काम करती है फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए जिससे कि स्टेरॉइड की जानकारी लोगों तक पहुँच सके। एक सामान्य जानकारी फ्रेंड्स, बाकी आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको इसके क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, इसका कोर्स करना पड़ेगा तभी आप उसको जान पाएंगे। लेकिन हमने एक ऐसी जानकारी देने का प्रयास किया है कि एक आम आदमी भी आसानी से वो समझ सके और अगर किसी को साइड इफेक्ट हुआ है तो उससे बच सके और स्टेरॉइड को लेने के पहले आप वो नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक कर सके। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।